हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के कक्षा 7वीं का पेपर है आपका। विषय आपका रहेगा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसका जो टोटल है आपका पूर्णांक है 60 अंक है और समय आपका 2.5 घंटे यहाँ पर है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन के पूरे के आंसर हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ इससे पहले के आपका एक सेट का आंसर जो आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का पेपर है उसका सॉल्यूशन भी हमारे इस चैनल पर अपलोड है। तो वीडियो को देख लीजिए चैनल पर विजिट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए निर्देश आपको दिया हुआ है। पहला, एकीकृत प्रश्न पत्र में खंड अ, खंड ब, खंड स दिए गए हैं जिनमें पृथक पृथक विषय शामिल है। दूसरा, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, आपका प्रत्येक प्रश्न जो है एक अंक का है। और तीसरा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला खंड अ, गणित आपका यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो बच्चों इसको जो है आवश्यकता शेखर को 10,000 रन पूरे करने हैं और उसके 6,980 रन पूरे हुए हैं, तो उसको कितने रनों की आवश्यकता है? तो देखिए इसके लिए आपको 10,000 में से 6,980 को जो है माइनस करना होगा। तो आपका राइट आंसर जो है 3,020 निकल कर आएगा। तो आपको सी वाला ऑप्शन इस पर टिक कर देना है, सी वाला 3,020 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है, तो 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनेगी? तो आपको क्या करना है, आपको 4,840 भागित 4 कर देना है, तो आपका 121 आ जाएगा। तो आपको इसका राइट आंसर आपका 121 अभ्यास पुस्तिका हो जाएगा। ये इसका आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, 121 का राइट आंसर आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखो। तो गुणज मतलब जो 8 से विभाजित होते पूर्णतः। तो देखिए आपको लिखना है 8, 16, 24, 32 और 40। आपको कोई 5 बोला गया है तो आपको 5 इस तरीके से 8, 16, 32, 8, 16, 24, 32, 40 इस तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको -13 प्लस -12 को जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर आपको सी वाला हो जाएगा -25। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन, हल कीजिए बोला गया 2/5 प्लस 1/3। तो जब आप इसे जोड़े हुए तो इसका राइट आंसर आपको 11/15 सी वाला ऑप्शन है, तो आपको टिक करना है। इसके बाद छठवा है, अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया है 81 और 108 का। तो देखिए 81 और 108 का आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात आपका होगा 3:4। ये आपको उसका राइट आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए सातवां, एक बिंदु से होकर खालिस्तान रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपको लिखना है अनेक अनेक रेखाएं खींची जा सकती है किसी एक बिंदु से होकर। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन है आपका कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको संलग्न आकृति ये दी हुई है, इसमें आपको 3 त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो पहला होगा आपका ACD, आपका होगा ACD, ये आपका पहला त्रिभुज होगा। सेकेंड आपको देखिए ABD, तो ABD आपका देखिए ABD ये आपका जो है सेकंड त्रिभुज होगा। और थर्ड है आपका यहाँ पर ABC, तो आपका देखिए ABC ये आपका तो थर्ड त्रिभुज होगा। इस तरीके से 3 त्रिभुजों के नाम आपको ACD, ABD और ABC लिखना है। इसके बाद देखिए नौवां क्वेश्चन कि आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो आपको यहाँ लिखना 90 अंश, 90 अंश इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद 10वां है, निम्न आकृति का परिमाप बताओ। परिमाप आपको बताना है। तो देखिए परिमाप आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है, आपको परिमाप बताना है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये करना है, 3 गुणित 1.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से इसका 4.5 सेंटीमीटर इसका परिमाप आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11वां। तो 11वां है, निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर एक आयत ये है और दूसरा आयत आपका यहाँ पर ये है।
तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहले 4 गुणित 1 करना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पहले का, ये वाले का, और क्षेत्रफल और दूसरे का आपको 3 गुणित 1 बार 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सेकंड वाले का जो है क्षेत्रफल निकलेगा। इसके बाद आपको 4 + 3 करना है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन कि निम्न त्रिभुज खालिस्तान है, तो आपको लिखना है समबाहु 2 2 2, मतलब इसकी तीनों भुजाएं 2 सेंटीमीटर के मतलब बराबर है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद देखिए आपका 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्यंजक दीजिए y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। तो आपको देखिए -8y + 5 ये आपको लिखना है, ये आपका व्यंजक हो जाएगा -8y + 5। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसे 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो 40 पुस्तकों का भार आपका होगा 5 kg मीन्स 5 किलोग्राम आपका इसका उत्तर होगा, आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन 50 रुपये 90 पैसे को रुपए में बदलिए। तो आपको लिखना है 50.9 रुपये, ये इसका आपका राइट आंसर होगा, आपको इसको लिख देना है। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन 7/9 - 5/6 हल करिए। तो आपको उत्तर लिखना है 3/54, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये यहाँ आपका माइनस आएगा, देखिए ये आपका राइट आंसर होगा -3/54, जो आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आपको, ये इसका आपका राइट आंसर होगा, तो आपको ये इसमें लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला 17वां क्वेश्चन है कि माइनस जो आपका 3.12 मतलब 3.12 में 2.01 जोड़िए। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा बच्चों, वो आपका आएगा 5.13, ये आपका इसका राइट आंसर आपको लिख देना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका गणित यहाँ पर समाप्त होता है, आपका यहाँ से देखिए विज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। तो विज्ञान आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कपास, कपास इसका सही उत्तर होगा। दूसरा, पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो आपको लिखना है बी वाला दलपुंज या पंखुड़ियाँ। इसके बाद तीसरा है मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास होता है। तो आपको लिखना है जालिकावत, जालिकावत, ये वाला ऑप्शन आपको उस पर टिक करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन थर्माकोल होता है, तो थर्माकोल कैसा होता है? तो आपको इसका लिखना है उत्तर विद्युत रोधक, ये विद्युत को गुजरने नहीं देता, ये विद्युत रोधक होता है, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद पांचवा है पारभासी वस्तु का उदाहरण है। तो आपको लिखना है तेल लगा कागज में। पारभासी वस्तु वही वस्तु होती है जिसके आसपास जो आर पार जो है अच्छी तरीके से नहीं देखा जा सकता, धुंधला दिखता है। तो आपको सी वाला ऑप्शन तेल लगा कागज आपका इसका उत्तर होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है झूले पर किसी बच्चे की गति खालिस्तान है। तो आपको लिखना आवर्ती, आवर्ती गति भी लिख सकते हैं या फिर आवर्ती लिख सकते हैं आप, तो आवर्ती आपको इसमें लिखना है। सेकंड है आपका स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ क्षण चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता। तो आपको लिखना उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण इसका उत्तर होगा। तीसरा, विद्युत सेल में संचित खालिस्तान पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो आपको लिखना रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक इसका उत्तर होगा। चौथा, आपको खालिस्तान में लिखा अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं गुजर जाने देती है। तो आपको अपारदर्शी इसके खालिस्तान में लिखना है। पांचवा, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर आपका खालिस्तान में हो जाएगा होता है। इस तरीके से आपको खालिस्तान भरने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कि सही जोड़ी बनाइए आपको बोला गया है। तो पहला विटामिन ए, तो इसकी कमी से आपका क्षीणता दृष्टिहीनता होता है, इसको आपको इससे मिलाना है। दूसरा विटामिन बी, तो विटामिन बी से आपका बेरी बेरी होता है। विटामिन सी आपका, इससे आपका स्कर्वी होता है, स्कर्वी से मिलाना है। फोर्थ है विटामिन डी, तो इससे आपका रिकेट्स होता है, डी। इसके बाद देखिए पांचवा विटामिन के है, तो विटामिन के से आपका रुधिर का थक्का न जमना, ये इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है उत्क्रमणी परिवर्तन जैसे बर्फ का पिघलना, और अनुत्क्रमणी परिवर्तन में आपको लिखना है दूध का फटना। ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए सेकंड, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो आपको लिखना है हिंज संधि, हिंज संधि कहा जाता है गर्दन और जो है सिर को जोड़े रखती है उसे। इसके बाद देखिए आगे, तो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो देखिए कौन सी वस्तु को रखने पर यहाँ पर इस परिपथ में जो है बल्ब जलेगा?
तो आपको लिखना है लोहे की छड़, सी वाला ऑप्शन आपको इस पर टिक कर देना है, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद चौथा, परावर्तन के कोई दो उदाहरण लिखना है, तो आपको लिखना है आईने में चेहरा दिखना, ध्वनि, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। चौथे वाला ऑप्शन आपको मीन्स ये आपका चौथे का जो है आईने में चेहरा दिखना, ध्वनि, आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे, तो आगे आपका पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के दो उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखना है विद्युत चालक में तांबा और लोहा, और विद्युत रोधक में लिखना है प्लास्टिक और लकड़ी, ये इसका उत्तर इसका हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका विज्ञान यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए खंड स, सामाजिक विज्ञान आपका यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है दिन और रात बराबर कब कब होते हैं, तो आपको लिखना है 21 मार्च व 23 सितंबर, ये आपका जो है दिन रात बराबर होते हैं इस दिन, आपका ए वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। सेकंड, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा, आपका डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, बृहस्पति। तीसरा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, तो आपको लिखना है 360, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ये आपको बच्चों लिखना है। इसके बाद देखिए आगे चौथा क्वेश्चन आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो अ वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। बोला गया है कि इत्सिंग, तो इत्सिंग आपका जो चीनी यात्री था। सेकंड है शिलालेख, तो शिलालेख किसे कहते हैं, तो शिलालेख आपका पत्थरों पर लिखी जानकारी को कहते हैं, तो इसमें आपको ऊपर करना है। इसके बाद थर्ड है अक्षांश देशांतर, तो आपको लिखना है पूर्णव्रत, और देशांतर रेखा तो आपको लिखना है अर्धव्रत। इस तरीके से आपको सही जोड़ी बनानी है, ये आपका सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्य को खालिस्तान कहते हैं, तो आपको लिखना वार्ड सदस्य कहते हैं। दूसरा है सौर परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित है, तो आपको लिखना है सूर्य। इसके बाद तीसरा है कुषाण का प्रसिद्ध शासक था, तो आपको लिखना कनिष्क, कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। चौथा, खालिस्तान बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, तो आपको लिखना अश्वघोष, अश्वघोष इसका जो बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। तो इस तरीके से आपको खालिस्तान कर लेना है। इसके बाद देखिए आगे, तो आगे आपका देखिए यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न प्रारंभ होता है। इसमें आपको बोला गया है पहला क्वेश्चन कि किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया था, तो आपको उत्तर में लिखना है उत्तर कलिंग युद्ध के परिणाम के पश्चात, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद सेकंड है पृथ्वी पर दिन व रात की घटना किस कारण होती है, तो आपको लिखना है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तीसरा है आपका कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो उत्तर आपको लिखना है यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ये वाला उसको आपको उत्तर पूरा तीसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी, तो आपको लिखना है भारतीय चूना, आड़ू और विभिन्न अन्य फल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आपका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बोला गया कि चित्र दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला चल रहा है, तो आपको ये देखिए ये चित्र को देखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि चित्र में आजीविका के कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं उनके नाम आपको लिखने को कहा गया है। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है दुकानदारी, ड्राइवरी और होटल, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सेकंड है कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही है और कुछ चीज़ें बाजार में, दोनों में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है सड़क की चीज़ों के दाम कम है और बाजार की चीज़ों के दाम अधिक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा। इसके बाद थर्ड है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों, आपका देखिए स्क्रीन पर है। गांव में रोजगार से वंचित व्यक्ति शहर में अपना रोजगार प्राप्त करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाली चीज़ों को शहर में क्षेत्रों में ले जाकर अच्छे दामों में बेचा जाता है। इस प्रकार ग्रामीण लोग और शहरी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है चित्र में कई तरह के काम कर रहे हैं उनके कामों की सूची बनाइए, तो आपको सूची बनाना है। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है सामान बेचना, ये आपका कार्य हो रहा है, कार चलाना भी हो रहा है और होटल चलाना आदि। इस तरीके से आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि चाहे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन पेपर भी आपका पूरा कंप्लीट होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके अन्य पेपर भी इस चैनल पर अपलोड है, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।